बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे। टेलीविज़न से हर कोई बाखबर है, हर घर में मौजूद है, और न्यूज़पेपर्स भी हमें पता है अच्छी तरह अखबारात को कहते हैं। हम में से कई लोगों ने अखबारात पढ़े भी होंगे। तो वर्सेस VS, वर्सेस का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो वर्सेस का मतलब है बामुकाबला। टेलीविज़न बामुकाबला अखबारात, यानी पूरे चैप्टर में टेलीविज़न और अखबारात का कंपैरिजन किया गया है, मुवाजना किया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़ कवरेज यानी ख़बरों की फराहमी ओवर टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, इज़ डिफरेंट मुख्तलिफ होती है फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ने से। यानी टेलीविज़न पर ख़बरें देखना या सुनना वो मुख्तलिफ है अखबारात पढ़ने से। Newspapers were primarily established to cover the news and later on they aided entertainment. अखबारात इब्तदाई तौर पर ख़बरों की फ़राहमी के लिए क़ायम किए गए थे और बाद में उनमें तफरीह का इजाफ़ा कर दिया गया। प्राइमरीली मीन्स इब्तदाई तौर पर, एस्टेब्लिश्ड मीन्स क़ायम किए गए, टू कवर द न्यूज़ ख़बरों की फ़राहमी के लिए, लेटर ऑन मीन्स बाद में, एडिड इजाफा किया गया, एंटरटेनमेंट मीन्स तफरी का। ऑन द अदर साइड, दूसरी जानिब, टेलीविज़न वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट। मेनली मीन्स बेसिकली, बुनियादी तौर पर, इन्वेंटेड इजाद किया गया, एंटरटेनमेंट तफरी के लिए। यानी दूसरी जानिब बुनियादी तौर पर टेलीविज़न इजाद किया गया तफरी के लिए। एंड देन, और फिर, इट बिकेम एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम। इफेक्टिव मीन्स मौसर, मीडियम मीन्स ज़रिया या वसीला। यानी बुनियादी तौर पर इजाद किया गया था टेलीविज़न तफरी के लिए, लेकिन फिर वो एक मौसर ज़रिया बन गया ख़बरों की फराहमी का। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर्स। राइवल कहते हैं हरीफ को, ठीक है, पावरफुल ताकतवर। अब जो टेलीविज़न न्यूज़ हैं, टेलीविज़न पर आने वाली ख़बरें हैं, वो अखबारात का एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। Though both of these mediums cover the news effectively. Though means अगरचे ये दोनों ही ज़रिए या दोनों ही तरीक़े बड़े ही मौसर तरीके से ख़बरें फ़राहम करते हैं। There are distinct differences in the way they do it. लेकिन फिर भी उनका जो तरीक़ाकार है, उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है, उसमें नुमाया फ़र्क है। डिस्टिंक्ट का मतलब है नुमाया, और डिफरेंस का मतलब फ़र्क या वाज़े फ़र्क मौजूद है दोनों के तरीक़ेकार में। अब क्या फ़र्क है वो देखें, आगे एक्सप्लेन करेंगे। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट प्लेस एंड रीड द न्यूज़। अखबारात को ज़रूरत नहीं होती कि हम, या अखबारात पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम एक ही जगह पर बैठें और ख़बरें पढ़ें। रिक्वायर का मतलब है ज़रूरत होना। बिज़ी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। जो मसरूफ़ लोग हैं, बिज़ी पीपल, मसरूफ़ लोग अखबारात पढ़ सकते हैं दिन में किसी भी वक्त, एनी टाइम, किसी भी वक्त। दे में रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे, इम्पोर्टेंट यानी अहम। वो यानी जो मसरूफ़ लोग हैं वो दिन में किसी भी वक्त अखबारात या ख़बरें पढ़ सकते हैं, और वो सिर्फ वही ख़बरें पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम है सुबह सवेरे बैठकर। एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन। और वो अखबारात या अखबार अपने साथ ले जा सकते हैं बस में या वैन में, जिसमें बैठ के वो सफ़र कर रहे हैं उसमें बैठकर पढ़ने के लिए। दे में ऑल्सो चूज़ टू omit certain aspect of the news that they are not interested in। और इसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से ख़बरों के उन पहलुओं को भी छोड़ सकते हैं जिनमें उन्हें कोई दिलचस्पी ही ना हो। इंटरेस्टेड मीन्स उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो। ओमिट का मीनिंग है छोड़ देना। सर्टेन्स मीन्स यकीनी। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू। यानी अखबारात पढ़ने के लिए हमें एक जगह बैठने की भी ज़रूरत नहीं होती। मसरूफ़ लोग जो हैं दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह बैठकर अखबारात पढ़ सकते हैं। वो अहम ख़बरें पढ़ सकते हैं सुबह सवेरे, या अगर वो सफ़र कर रहे हैं, अपने दफ्तर वगैरह जा रहे हैं, तो बस में या वैन में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। अखबारात अपने साथ ले जा सकते हैं, और जिन ख़बरों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है वो उन ख़बरों को भी छोड़ सकते हैं। अब टेलीविज़न के बारे में क्या कह रहे हैं वो। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब टेलीविज़न
requires viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. अब दूसरी जानिब क्या है, टेलीविज़न को अपने नाजरीन के लिए ज़रूरत होती है कि जो नाजरीन यानी व्यूअर्स हैं वो सर्टन प्लेस यानी एक ख़ास जगह पर बैठें एट अ सर्टन टाइम, एक ख़ास वक्त पर बैठें ताकि वो उन ख़बरों को देख भी सकें और सुन भी सकें। यानी टेलीविज़न पर अगर ख़बरें देखनी या सुननी है तो आपको लाजमी तौर पर एक जगह पर ही सर्टन प्लेस पर बैठना पड़ेगा। और ख़बरें चूँकि एक मखसूस टाइम पर आती हैं इसीलिए आपको वक्त का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं मिस ना हो जाए। 9 बजे की ख़बरें हैं तो 9 बजे ही आपने सुननी है। टीवी को उठाकर आप कहीं बस में तो नहीं ले जा सकते, तो ये बिज़ी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे मिस द न्यूज़, तो वो ख़बरें छोड़ सकते हैं या वो महरूम हो जाएंगे ख़बरें सुनने से। ये भी मैं बता रही थी आपको। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे, वो इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते कि वो रास्ते में चलते हुए दिन में किसी भी वक्त ख़बरें पढ़ सकें। जैसे कि अखबार है, अगर वो कहीं जा रहे हैं बस में बैठ के पढ़ लिया, अपने साथ अखबार ले गए, लेकिन टेलीविज़न पर जब आप ख़बरें देख रहे हैं तो आपके पास ये चॉइस नहीं होती। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप। अब टेलीविज़न पर ख़बरें सुनते हुए हमारे पास एक ये भी चॉइस नहीं होती कि हमने कौन सी ख़बरें छोड़नी है। स्किप का मतलब है छोड़ना और चूज़ का मतलब है मुंतखब करना या इंतखाब करना। और पीस ऑफ न्यूज़ मीन्स ख़बरों के टुकड़े। यानी टेलीविज़न पर जब ख़बरें सुने तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हमें जिस खबर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो हम उसे स्किप कर दें, छोड़ दें। बैठे हैं ख़बरें सुनने के लिए टेलीविज़न पर तो सारी ही सुननी पड़ेंगी, चाहे उसमें आपको दिलचस्पी हो या ना हो। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट। अब एक तरीका ये हो सकता है स्किप करने का कि उन ख़बरों को रिकॉर्ड कर लें एंड वॉच इट लेटर, और बाद में देख लें। लेटर मीन्स बाद में। बट द पॉइंट हेयर इज़ दैट, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, कि ये इतना आसान नहीं है। कन्वीनियंट मीन्स बासहूलत या आसान। यह हर एक के बस की बात नहीं है कि वो बैठकर ख़बरों को पहले रिकॉर्ड करें और बाद में जब फ्री टाइम हो तो बैठकर सुन लें, तो ये आसान नहीं है काम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। लेजीनेस मीन्स सुस्ती, काहिली। अब ब्रिंग्स मीन्स लाना। टेलीविज़न हमारे अंदर सुस्ती, काहिली लाता है। वी कैन व्यू द न्यूज़, हम ख़बरें देख सकते हैं विद अ लिटिल, थोड़ी सी, और नो एफर्ट, या बिल्कुल भी किसी कोशिश के बगैर। अब बैठे बैठे रिमोट हाथ में बटन दबा दिया, बस सुस्त और काहिल हो गए ना, ना हिलना ना जुलना, बस एक अंगूठा से बटन प्रेस किया और चैनल चेंज, तो इससे क्या है, हमारे अंदर सुस्ती पैदा हो रही है। सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन ये अमली तौर पर, प्रैक्टिकली अमली तौर पर फॉर्म, शक्ल है, एक किस्म है तफरीह की। इफ़ वी हैव द लेजर टाइम, लेजर टाइम मीन्स फालतू वक्त, फारिग औकात। अगर हमारे पास फालतू वक्त है या हम फ्री बैठे हुए हैं, वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, तो दिन या रात में किसी भी वक्त हम टेलीविज़न की खबरें देख या सुन सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग। अब टेलीविज़न पर जो खबरें आती हैं वो बिल्कुल उसी तरह से नशर की जाती हैं जैसा कि वो हो रही होती हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर व इशात करना या नशर करना। टेलीविज़न जिस तरह से खबरें हो रही हैं उसी तरह से वो प्रेजेंट कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज का मतलब है ज़बान में महारत। मास्टरी मीन्स महारत, लैंग्वेज मीन्स ज़बान। नेसेसरी ज़रूरी। प्रेफर्स मीन्स तरजीह देना। यानी खबरें अगर हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो हमारे लिए ज़बान में महारत हासिल करना ज़रूरी नहीं है। एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी। विजुअल मीन्स एवरीथिंग मीन्स हर चीज़। विजुअल मीन्स नज़र आ रही होती है, हम देख रहे होते हैं, बसरी है। ऑडिटरी मीन्स समावी, समई, यानी ऑडिटरी मीन्स सुनने के काबिल, विजुअल मीन्स नज़र आने के काबिल। यानी ज़रूरी अखबार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें पढ़ना आना चाहिए, मास्टर होना चाहिए कि भाई उर्दू लिखी है या इंग्लिश में या हमारे किसी और ज़बान में, सिंधी ज़बान में अगर हम ख़बरें पढ़ रहे हैं तो हमें वो ज़बान पढ़नी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इस ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब क्या है।
लेकिन जब हम टेलीविज़न पर ख़बरें देख रहे होते हैं तो हमारे लिए मास्टरी ऑफ लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ विजुअल है यानी नज़र आ रही है, और ऑडिटरी है यानी कि सुनाई भी दे रही है. A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. बेसिक यानी बुनियादी, नॉलेज मालूमात, ब्रॉडकास्ट नशर इशात, लैंग्वेज ज़ुबान, अंडरस्टैंड मीन्स समझना. यानी एक शख्स जिसको ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज यानी नशरियाती ज़बान की थोड़ी बहुत भी समझ है तो वो उन ख़बरों को बआसानी देख भी सकता है और समझ सकता है बआसानी. इन कंपैरिजन यानी बिलमुकाबला, द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. यानी जो अखबारात पढ़ने का कारी है उसको ज़रूरत होगी प्रोफिशेंट यानी कि वो एक्सपर्ट हो, माहिर हो उस ज़बान को बेहतर तौर पर समझने के लिए जिस ज़बान में वो अखबार पढ़ रहा है. आगे पढ़ें. ऑल दो टेलीविज़न कैन गिव अस the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage. Although means अगरचे टेलीविज़न कैन गिव अस हमें दे सकता है द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, ताज़ा तरीन ख़बरें, एंड विजुअल्स और मंजर. न्यूज़पेपर कैन गिव अस अखबार हमें दे सकते हैं मोर इन डेप्थ कवरेज, ज़्यादा गहराई में जाकर ख़बरें हमें फ़राहम कर सकते हैं. यानी मज़ीद गहराई में. टेलीविज़न पे तो हम बस ताज़ा तरीन ख़बरें देख रहे हैं और ताज़ा तरीन जो भी मनाजिर हैं किसी भी जगह के वो टेलीविज़न हमें दिखा रहा होता है. लेकिन अखबारात जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ख़बर हमें बड़ी ही डेप्थ में जाकर पढ़ने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डिटेल अखबार में मिल जाती है. ठीक है. एडिटोरियल एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज एंड एनालिसिस दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड देम. एडिटोरियल्स मीन्स इदारिये, यानी इदारे की तरफ से जो न्यूज़पेपर का एडिटर है वो लिख रहा है. कॉलम राइटर्स कॉलम नवेस या कॉलम निगार. अब अखबारात के अंदरूनी हिस्से में बड़े बड़े मजमून लिखे हुए होते हैं, वो कॉलम कहलाते हैं, और उन कॉलम को लिखने वाले को कॉलम राइटर या कॉलम नवेस या कॉलम निगार कहते हैं. अब ये जो इदारी एडिटोरियल और जो कॉलम राइटर्स हैं वो हमें अपने एक्सपर्ट व्यूज़ यानी माहिर जो नज़रिया है, जायज़ा है, तबसरा है, एनालिसिस मीन्स तज्जिया या जायज़ा, वो पेश करते हैं. एंड वी कैन डाइजेस्ट स्लोली, और वो हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता हज़म करते जाते हैं. एज़ वी रीड देम, जैसे जैसे हम उन्हें पढ़ते जाते हैं. यानी कि जो एडिटर्स होते हैं या कॉलम राइटर्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल और बड़ी कड़वी किस्म की बात भी जो है ना इतने धीरे और मध्यम से या मीठे अंदाज में या हंसी मजाक के अंदाज में बयान कर देते हैं कि हमें वो बड़ी जो कड़वी कसीली भी बात भी होती है ना वो बड़ी हल्की फुल्की महसूस होती है, मीठी सी महसूस होती है. तो हम वो आसानी से उनकी बात को समझ भी लेते हैं, और अगर किसी को बात बुरी भी लग रही होती है तो वो उनका अंदाज़े बयां इस तरह से होता है कि वो बात बुरी नहीं लगती. ठीक है. तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हमारे लिए उस बात को समझना या उसको हजम करना आसान हो जाता है. मेनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट टू रीड more than one newspaper a day so as to get different viewpoint of the story and to check for its validity. अब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है इन्होंने. ऊपर वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये भी कि मेनी पीपल कई लोग, ऑप्ट टू रीड यानी कई लोग, मोर देन वन न्यूज़पेपर यानी एक से ज़्यादा अखबारात को पढ़ना मुंतखब करते हैं. यानी लोगों को पसंद होता है कि एक से ज़्यादा, एक दिन में एक से ज़्यादा अखबारात ख़रीदें और उनको पढ़ें, ताकि सो एज़ टू का मतलब है ताकि या के लिए, गेट हासिल करने के लिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ऑफ द स्टोरी कहानी के, एंड टू चेक ताकि वो जांच पड़ताल कर सकें फॉर इट्स वैलिडिटी कि ये जो ख़बर है कितनी वैलिड है, कितनी सच्ची है, कितनी माकूल है, कितनी कारआमद या मुफीद है. यानी वो एक ही स्टोरी के हवाले से जब मुख्तलिफ अखबारात में पढ़ते हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि भाई ये जो ख़बर है ये किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक इसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए. ठीक है. तो और इसके अलावा वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं ये मुख्तलिफ लोगों की इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, तो डिफरेंट व्यूज़ उनको पढ़ने को मिल जाते हैं. ठीक है. रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक to
feedback to articles by writing to the forum pages. अब रीडर्स यानी कि कारी, फीडबैक यानी राय, आर्टिकल्स मकाला या मज़ामीन जो अखबारात के अंदरूनी हिस्से में लिखे होते हैं, अंदरूनी सफ़ात पे लिखे होते हैं। फोरम पेजेस यानी एक ये ख़ास पेज होता है जिसके ऊपर जो रीडर्स हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है राइटर कि जो क़ारीन हैं वो अपनी राय भी दे सकते हैं उन मज़ामीन के बारे में, उन आर्टिकल्स के बारे में जो एडिटोरियल्स हैं या कॉलम राइटर्स ने लिखे हुए हैं। और वो किस तरह से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं? फोरम पेजेस पर लिख कर, यानी उनको जो भी राय देनी होती है वो एक लेटर लिख देते हैं एडिटर को, और वो एडिटर ने एक मखसूस पेज रखा होता है, फोरम पेज उसको कहते हैं, वहाँ पर उनकी राय छप जाती है। Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast or any feedback क्या लगा luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant का मतलब है मुताल्लिका। अब व्यूअर्स मीन्स नाजरीन, यानी टेलीविज़न के जो नाजरीन हैं, टेलीविज़न पर ख़बरें देखने वाले जो नाजरीन हैं उनके पास ये सहूलत नहीं होती। लग्जरी मीन्स सहूलत। अब क्यों नहीं होती ये सहूलत? क्योंकि जो ख़बरें हैं वो बहुत दूर तक बड़ी जल्दी उड़कर पहुंच जाती हैं एक कोने से दूसरे कोने में, कि उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो उस खबर से रिलेटेड अपनी किसी राय का इजहार कर सकें, फीडबैक दे सकें। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ मीन ताकत है, ठीक है। ईच मीडियम हर ज़रिया यानी कि टेलीविज़न का अपनी एक ताकत है और न्यूज़पेपर की अपनी एक ताकत है। दैट द अदर डज नॉट यानी हर ज़रिए के पास अपनी अपनी ताकतें हैं। अगर एक के पास एक ताकत है तो दूसरे के पास वो नहीं है, ये बात कह रहा है। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लेक्स, हर एक के पास मजबूत निकात हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करता है जिसकी दूसरे के पास कमी होती है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मतलब मजबूत निकात, लेक्स मीन्स कमी होना, यानी अगर एक के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो दूसरे के पास वो नहीं होंगे, उसकी कमी होगी। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। अब टेलीविज़न पे जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कि फ़ास्ट फूड हो। फास्ट फूड कौन सा होता है? जल्दी से झटपट तैयार हो जाने वाला खाना, मील खाना। तो टेलीविज़न पे ख़बरें कैसी हैं? फास्ट फूड की तरह, झटपट आई और गई। वेयर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, जबकि अखबारात का मुताला पुरतकल्लुफ़ खाना खाने जैसा है। मतलब पुरतकल्लुफ़ खाना या 10 कोर्स डिनर कैसा होता है कि उसके अंदर बीफ भी है, राइस भी है, या सलाद भी है, या रायता भी है, साथ स्वीट डिश भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं, पुरतकल्लुफ़ खाना है, साथ कोई कोल्ड ड्रिंक भी है या कोई अच्छा सा मशरूब बना हुआ है, कोई जूस रखा हुआ है, मतलब हर चीज़ है। ये है 10 कोर्स डिनर। तो वो झटपट क्या है खाना? वो है टेलीविज़न न्यूज़। और 10 कोर्स डिनर कौन सा है? वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क है। द आइडियल सीम्स टू बी इज़ इफ़ वन हैज़ द टाइम टू बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न। अब एक आइडियल बात क्या है, मिसाली बात क्या है? वो ये है कि अगर किसी के पास वक्त है ना तो वो दोनों ही काम करे, कि अखबारात भी पढ़े और टेलीविज़न पर भी न्यूज़ देखे। ठीक है, मेरे ख्याल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।